हेलो लर्नर्स, जैसा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे अभी तक एरिया ऑफ 2D शेप्स। तो 2D शेप्स में हमने बात किया था, हमने बेसिकली हमें पता होता है कि हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल, ये हमारे पास बेसिक 2D शेप्स थी। इनके हमने एरिया लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब हमें सीधे सीधे वर्ड से ही समझ में आ रहा है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? क्वाड्री का मतलब होता है कि 4। जो हमारे पास शेप है 2D शेप्स है उसके पास 4 साइड्स हैं और तो हम उसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो अब इसमें क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं। एक शेप्स है जिसके पास हम कहते हैं उसको ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम वो होता है कि ये है a shape which is covered with 4 sides and two sides are parallel and 2 other sides are not parallel। तो हमारे पास इस तरह से रहती है, मतलब 2 साइड्स इस तरह से ये आ गई, एक पैरेलल साइड दूसरी पैरेलल साइड, बट 2 साइड्स रिमेनिंग 2 साइड्स आर नॉट पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगी। तो ये हमारे पास शेप होती है, वो होती है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का हमें इसमें क्या किस तरह से हमें इस तरह से मेजरमेंट अगर दिया हो आपको, इस तरह से मान लीजिए अगर इस 2 लेंथ की अगर जो है लेंथ दे रखी हो 2 साइड्स पैरेलल लाइंस की, और हमें थर्ड लाइन इसकी एक इसका हाइट दे रखी हो, तो हम इसका आराम से ईजिली इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर हमें अगर इसकी स्लैंटिंग लाइन की अगर लेंथ दे रखी है तब भी हम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मान लीजिए ये आपके पास इसको हमने ले लिया C, तो ये जो इसकी स्लैंटिंग लाइन की अगर हाइट मालूम पता है तब भी हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली बाय दिस फार्मूला। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या है? जैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट ऑफ बोथ लाइन्स एंड गैप ऑफ बोथ लाइन्स प्लस सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ लाइन्स। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम इसके बाद बात करते हैं, एक हमारे पास है पैरेललोग्राम। ये आपको पता चल गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपको याद रखना है। इन एक्सरसाइज we will use this formula for the calculation of area of trapezium। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्री, यहाँ पे आ गया हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या मतलब है कि हमारे पास 4 साइड से कवर्ड ये हमारे पास शेप तो है, बट इसके हम यहाँ पे ये क्या कहेंगे, इसके पास 4 साइड्स हैं बट 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये कहेंगे 2 पेयर्स ऑफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि ये इसके पैरेलल होगी ये वाली लाइन्स और ये इसके पैरेलल होगी, बट इनके जो एंगल्स हैं वो अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पे होता है हमारे पास पैरेललोग्राम। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसके किन्हीं 2 अपोजिट कॉर्नर्स को, अपोजिट वर्टिसेस को हम एक लाइन से अटैच कर देंगे इस तरह से। या तो हम इसको अटैच कर दें या फिर इसको अटैच कर दें, इस तरह से आप अटैच कर लेंगे। जैसे हमने इसको नाम दे दिया AB एंड CD, इस तरह से ये नेम दे दिया। तो हमें अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि 2 जो रिमेनिंग वर्टिसेस रह गई वहाँ से हमें टेंजेंट डालना है इस
हमारे पास डायगोनल्स पर। तो इस तरह से हमारे पास इसका ये होगा, हमने इसका ये टेंजेंट डाला यहाँ पर, ये टेंजेंट है, और इसका जो इसका टेंजेंट होगा ये इस तरह से। तो ये जो टेंजेंट आ गया यहाँ पर, अब इस टेंजेंट की एक की हाइट दे रखी है h1 और एक की दे रखी है s2। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1/2 इंटू डी क्या है भाई, डी इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। हमने इस डायगोनल्स का लिया तो ए सी और क्या किया हमने, 2 डायगोनल्स को प्लस कर लिया, D1 प्लस D2। तो ये हमारे पास इस तरह से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्म का हम इस तरह से ये जो है एरिया फाइंड करेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पैरेललोग्राम का ही एक एग्जांपल है, उसको हम कहते हैं क्या, रोम्बोस। रोम्बोस का मतलब है कि उसके पास जो है रोम्बोस, रोम्बस है। रोम्बस क्या होती है, एज एन काइट शेप, ये भी इस तरह से होती है। यहाँ पे हमारे पास हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये रोम्बोस है। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सेम एज पैरेललोग्राम, बट इन दिस केस angle of each angle of rhombus are not equal to right angle। मतलब right angle we have known right angle is 90 degree, but in this case no one angle has 90 degree in case of rhombus। तो यहाँ पे इसके एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, बट नॉट इक्वल टू इन राइट एंगल। तो हम इस शेप को कहते हैं रोम्बोस। तो इसका एरिया जो कैलकुलेट करते हैं उसका मतलब क्या है कि हम इसके डायगोनल्स को एक दूसरे से अटैच करते हैं इस तरह से। ये डायगोनल्स हो गया, तो इसको नाम दे दिया हमने ए, बी एंड सी एंड डी। तो यहाँ पे अगर आप एरिया ऑफ रोम्बोस की बात करेंगे तो एरिया ऑफ रोम्बोस कितना हुआ, एरिया ऑफ रोम्बोस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ को रखने के बाद इनके मल्टीप्लिकेशन का अगर हाफ करते हैं तो एरिया ऑफ रोम्बोस हमें प्राप्त होता है। तो इसके बाद हम क्लास एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसमें एक शेप दे रखी है, एक टेबल दे रखी है आपको इस तरह से, और ये दे रखी टेबल, इसकी दे रखी है बेस हाइट कितनी है, बेस दे रखा है आपको, बेस दे रखा है आपको 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। एंड इसका अपोजिट साइड हम इसको एक नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी एंड डी। तो इसका अपोजिट पार्ट का दूसरी साइड दे रखी है पैरेलल साइड, वो है 1 मीटर, 1 मीटर। एंड इसकी हाइट दे रखी है यहाँ पर, हाइट ऑफ इन गैप ऑफ बोथ लाइन्स, गैप ऑफ फोर पैरेलल लाइन्स क्या दे रखा है 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। तो हम इसका बाय फॉर्मूला हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रापेजियम
एरिया ऑफ ट्रपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट ऑफ द ट्रपेजियम एंड हम क्या कह सकते हैं गैप ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड सम ऑफ द बोथ पैरेलल लाइंस। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 0.8, ये हो गया 1.2 इंटू प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 0.48 एंड 2.2। तो इससे हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 0.4 का मल्टीप्लाई 2.2 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.88। तो इसके पास यूनिट कितनी थी हमारे पास मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रपेजियम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्वेश्चन नंबर 2 गिवन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34। यहाँ पे लिख देंगे गिवन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास दे रखा है। और हमें क्या क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल लाइंस। अब ये हमारे पास एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ये है ये आपके पास दे रखा है, इसका हमें एरिया दे रखा ऑलरेडी दे रखा है 34 सेंटीमीटर एंड फर्स्ट लाइन इसकी दे रखी है लेंथ ए बी सी एंड डी। तो इसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एक वन लाइन्स की लेंथ गिवन है एंड हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज 4, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसकी सेकंड लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है यानी इसको बी को कैलकुलेट करना है। तो बाय दिस फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम एंड सम ऑफ बोथ लाइंस। तो इस तरह से आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दे रखा है 34 इक्वल टू 1/2, हाइट दे रखी है आपको 4 एंड वन साइड यानी 10 प्लस बी हमें कैलकुलेट करना है जो कि एज इट इज रखना है। नेक्स्ट 2 से हम इसको क्रॉस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से आ गया। हम ये इस तरह से लिखेंगे 2 10 प्लस बी इक्वल टू 34 देन 10 प्लस बी इक्वल टू 34/2 10 प्लस बी इक्वल टू 17 एंड b इक्वल टू 17 माइनस 10 b इक्वल टू 7, b इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो हम लोग आंसर लिख सकते हैं hence the length of second parallel lines यानी second parallel line is b इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है,
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये एक शेप दे रखी है इस तरह से, ये दे रखा है आपको, यहाँ पे नेमिंग दे रखी है A, B and C and D। गिवन है द डायगोनल्स ऑफ द लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। इसमें दे रखा है आपको क्या क्या, इफ़ BC इजकल टू 48 मीटर, BC इजकल टू 48 मीटर, और दे रखा है आपको CD इजकल टू 17, यानी CD इसकी स्लैंटिंग लाइन है 17 मीटर, एंड अपोजिट साइड, अपोजिट पैरेलल साइड लेंथ AD इजकल टू 40 मीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, एरिया ऑफ दिस फिगर, एंड हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या है, BC इज़ पैरेलल टू AD, BC इज़ पैरेलल टू AD, तो यहाँ पे अगर हम D पॉइंट से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऑन द लाइन ऑफ BC पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है इस तरह से, AD इक्वल टू, हम इसको पॉइंट दे देते हैं नाम E, तो हम ये कहेंगे बाय ड्राइंग टेंजेंट ऑन BC, अगेन क्या होगा, AD इज इक्वल टू BE इजकल टू 40 मीटर। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया, जब ये पता चल गया तो इसका मतलब हम इसकी ईजिली E और C की जो लेंथ है वो हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द सब्ट्रैक्शन। अब ये हमें पता है इसमें कि लेंथ ऑफ, हम ये इस तरह से कह सकते हैं लेंथ ऑफ EC इक्वल टू किस तरह से फाइंड करेंगे, EC इक्वल टू लॉन्गर लेंथ यानी BC माइनस BC माइनस BE, BE बाय दिस स्टेटमेंट, B यहाँ पे 48 BC माइनस BE इज इक्वल टू 40, देन योर आंसर इज 8 मीटर। 8 मीटर आ गया इसका, 8 मीटर। तो जब ये आ गया 8 मीटर तो हम इसमें क्या करेंगे कि अब इसकी ये जो है हमारे पास हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इस तरह से हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट गिवन इन दिस इक्वेशन, इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए करना पड़ेगा आपको बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम से क्या होगा, हमारे पास DC का स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, इस तरह से, क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल है E एंगल इज राइट एंगल, बिकॉज एंगल E इज 90। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू रखेंगे। DC हमें गिवन है 17 का स्क्वायर इक्वल टू DE नॉट गिवन, D इज वी हैव टू कैलकुलेट, एंड EC इज 8, then after calculation 289, 17 square is 289, then DE plus
8864, then DE square is equal to 289 माइनस 64। तो हमारे पास इस तरह से आ गया DE स्क्वायर इज इक्वल टू 225, DE इज इक्वल टू अंडर रूट 225 इज इक्वल टू 15 मीटर। DE की लेंथ आ गई हमारे पास। तो अब ये पता चल गया आपको कि इसमें हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज 15 मीटर। तो एच की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 15 मीटर। ये आ गई इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब हमें फाइंड करना है इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करेंगे इसके बाद। We have known formula area of trapezium is equal to 1/2 into height of the trapezium and sum of both parallel lines। तो यहाँ पे हमें पता है 1/2, हाइट दे रखी है आपको कितनी, 15, एंड ए है इसमें 48 एंड बी है इसमें 40। देन हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 88। तो 2 से हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, ये आ गया आपके पास 44। देन आंसर हो गया आपके पास 660 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया। एरिया ऑफ द दिस फील्ड इज, एरिया ऑफ दिस फिगर इज 660 मीटर स्क्वायर। अगर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है आप तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।